हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 32, जिसका नाम है अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। तो आइए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे अब तक ना पढ़ा गया हो, अर्थात जिस गद्यांश का पूर्व काल में अध्ययन ना किया गया हो। इस गद्यांश आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों, हमें एक गद्यांश दे दिया जाता है, उसे हमने इससे पूर्व नहीं पढ़ा होता है, पहले हमें उसे पढ़ना होता है, फिर हमसे नीचे उसी गद्यांश से आधारित संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर हमें उसी गद्यांश से देने होते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जरा, प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। दिए गए उत्तरों का संबंध गद्यांश से होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल, सुबोध व स्पष्ट होने चाहिए। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए गद्यांश पढ़ते हैं। बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रामाणिकता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमास का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और मित्र जो करे उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना ही मित्रता को स्थायी करने का मंत्र है। मित्र जो करे उसे सदैव याद रखें। बच्चों, हमने जो गद्यांश पढ़ा है उससे ही आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए उन प्रश्न उत्तरों को पढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उत्तर है इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है सच्ची मित्रता। प्रश्न नंबर 2, मित्र के मिलने पर क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है मित्र के मिलने पर उसका आदर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, मित्र की किस बात को याद रखना चाहिए। इसका उत्तर है मित्र ने हमारे साथ जो भलाई का काम किया हो उसे याद रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने पढ़ा यहाँ पर अपठित गद्यांश यानी कि जो इससे पहले ना पढ़ा गया हो, उसी गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, वो भी हमने देखे और उसके उत्तर जो होते हैं बच्चों, हमें वो उसी से संबंधित देने होते हैं। नीचे कुछ और गद्यांश दिए जा रहे हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे और नीचे कुछ उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आप उनके उत्तर भी स्वयं लिखेंगे। यह आपका गृह कार्य है। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।